यह कहानी एक गरीब आदमी घसीटा और उसकी पत्नी कविता की है, जिनके पास बहुत सारे बच्चे थे जितने छलनी में छेद होते हैं। घसीटा के पास सिर्फ 2 छोटे बैल थे जिनके साथ वह रोज जंगल में हल चलाने जाता था। एक दिन घसीटा जंगल के किनारे अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसे दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह कोई रोने या चीखने जैसी आवाज थी। उत्सुकतावश वह हल छोड़कर उस दिशा में गया जहाँ से वह आवाज आ रही थी। वहाँ पहुंचकर उसने जो देखा कि एक विशाल लाल भालू जिसके पंजे लोहे जैसे मजबूत है, वह एक छोटे से खरगोश को अपने पंजे के नीचे दाबे हुए था। खरगोश डर के मारे कांप रहा था और चीख रहा था। यह नजारा इतना अजीब और मजेदार था कि घसीटा अपनी हंसी नहीं रोक सका, लेकिन उसकी हंसी भालू को बिल्कुल पसंद नहीं आई। भालू ने गुस्से में अपनी आंखें तरेरी और दहाड़ते हुए कहा, अरे घसीटा, तू मेरे सामने हंसने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे, तेरे बैलों और तेरे हल समेत सभी को खा जाऊंगा। भालू घसीटा को पकड़ने की कोशिश करता तो घसीटा भागने लगता और भागते हुए पेड़ में चढ़ जाता है। भालू किसी तरह उसे पेड़ से नीचे गिरकर पकड़ लिया। उसने भालू के सामने हाथ जोड़े और विनम्रता से कहा, हे भालू, कृपया मुझे मत खाओ। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो भूखे मर जाएंगे अगर मैं यह खेत नहीं जोत सका। फिर भालू ने कहा, ठीक है, मैं तुझे अभी नहीं खाऊंगा। दिन के अंत तक इंतजार करूंगा। जब तू अपना खेत जोत लेगा तब मैं आऊंगा और तुझे तेरे बैलों समेत खा जाऊंगा। यह कहकर भालू जंगल की गहराइयों में चला गया। घसीटा हल चलाने लगा, लेकिन वह बहुत दुखी था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी एक लोमड़ी आई और बोली, घसीटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? घसीटा ने लोमड़ी को भालू से किया वादा बताया। लोमड़ी ने कहा, दुखी होने की जरूरत नहीं, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मुझे क्या दोगे? घसीटा ने बताया कि उसके घर में 9 मुर्गियां और 1 मुर्गा है। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम मुझे वे सब दे दोगे तो मैं तुम्हें बचाने का तरीका बताऊंगी। घसीटा ने खुशी खुशी हामी भर दी। लोमड़ी ने कहा, मैं शाम को आऊंगी और एक बड़ी झाड़ी के पीछे छिप जाऊंगी। जब भालू आएगा तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। शाम को भालू आया और बोला, घसीटा, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। घसीटा ने कहा, ठीक है, मुझे खा लो। तभी एक आवाज सुनाई दी। भालू ने पूछा, ये कैसी आवाज है? घसीटा बोला, पता नहीं, शायद शिकारी बंदूकों के साथ आ रहे हैं तुम्हें मारने। भालू डर के मारे कांपने लगा। उसने कहा, घसीटा, मुझे कहीं छिपा दे, मैं मरना नहीं चाहता। घसीटा ने एक पुरानी बोरी उठाई और बोला, ये ले, इसमें छिप जा। भालू बिना सोचे बोरी में कूद गया। घसीटा ने झट से बोरी का मुंह कसकर बांध दिया। तभी लोमड़ी झाड़ी से निकली और बोरी को टटोलते हुए बोली, अरे घसीटा, इस बोरी में क्या है? घसीटा ने लोमड़ी की चाल समझते हुए कहा, कुछ नहीं, बस लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा। लोमड़ी ने शरारती अंदाज में कहा, लकड़ी है तो फिर इसे अपनी कुल्हाड़ी से काट डाल। घसीटा ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोरी पर जोर से प्रहार किया। भालू ने एक चीख मारी और फिर सब शांत हो गया। बोरी में अब भालू की जगह सिर्फ उसका निर्जन शरीर था। लोमड़ी ने ताली बजाई और बोली, शाबाश घसीटा, अब तू सुरक्षित है, लेकिन याद रख, तूने मुझे अपनी 9 मुर्गियां और 1 मुर्गा देने का वादा किया है। मैं आज रात को लेने आऊंगी। यह कहकर लोमड़ी फिर से जंगल में गायब हो गई। उसी रात घसीटा अपने बिस्तर में लेटा हुआ था। तभी रात के अंधेरे में अचानक दरवाजे पर खटखट हुई। लोमड़ी की आवाज आई, घसीटा, मैं अपनी 9 मुर्गियां और मुर्गा लेने आई हूँ। घसीटा ने सोचा, लोमड़ी ने मुझे बचाया, लेकिन अगर मैं इसे मुर्गियां दे दूं तो मेरे बच्चों का क्या होगा? हमें फिर से शुरू करना होगा। उसने लोमड़ी की चालाकी से सबक लिया था। उसने दरवाजा खोलने की बजाय अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, भौंको, जोर जोर से भौंको, जैसे कुत्ते भौंकते हैं। बच्चों ने एक साथ भौंकना शुरू किया। भौं 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 भौं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज उठी। लोमड़ी ने घबराते हुए पूछा, ये कैसी आवाज है? घसीटा ने शांत स्वर में जवाब दिया, अरे हम सोने से पहले दरवाजा बंद करना भूल गए। हमारे सारे कुत्ते घर में आ गए हैं। उन्हें तेरी गंध मिल गई है और वे तुझे खाने के लिए तैयार हैं। लोमड़ी डर के मारे कांपने लगी। उसने चीखते हुए कहा, घसीटा, अपने कुत्तों को रोक, मुझे भागने दे। घसीटा ने बच्चों से और जोर से भौंकने को कहा। बच्चे और तेजी से भौंकने लगे। लोमड़ी इतनी